सो गाइस जैसा कि आज की इस वीडियो में आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल देख ही लिया होगा। आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि भाई क्या फ्री के एआई टूल्स की मदद से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जो भी कंटेंट बनाता हूँ, क्या वो मोनेटाइज़ होगा या नहीं होगा? तो मैं इसका आंसर दूँगा कि भाई हाँ, बिल्कुल होगा। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं। अब इसकी कंडीशंस क्या है मैं आपको कुछ पॉइंट्स करके इस तरह से समझाऊँगा, ठीक है? तो पहली बात तो आप ये समझिए कि फ्री एआई टूल्स की मदद से अगर आप कोई भी वीडियो को बना रहे हो, तो यूट्यूब क्या देखता है? पहली चीज़ तो आप समझिए कि यूट्यूब अभी क्या देख रहा है और पहले भी क्या देखता था। तो पहले भी वो एक्चुअली में ह्यूमन कंटेंट देखता था। मतलब आप किस में इंसानियत जो जो आप इंसान हैं, जो मतलब हम लोग हैं, जैसे कि आप एआई का यूज़ कर रहे हो, आप एआई टूल का यूज़ कर रहे हो। यूट्यूब ये नहीं देख रहा है कि आप फ्री एआई से आप वीडियो बना रहे हो या आप जो है पेमेंट करके बना रहे हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किसी की पॉलिसी ले रखी है, ठीक है? मान लिया आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे कि फ्री की एआई टूल्स का मतलब क्या होता है कि मतलब आपने कहीं से फ्री में एआई से कोई इमेज को जनरेट करवा लिया, उसको आपने वीडियो में कन्वर्ट करवा लिया, ठीक है? तो आपने क्या किया कि आपने फ्री एआई टूल्स की मदद से किया। बट यूट्यूब को तो नहीं पता है कि आपने फ्री एआई टूल्स की मदद से किया। अब आपने पेमेंट की कंडीशंस में क्या लिया कि मतलब पेमेंट करके आपने किसी एआई टूल का आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, ठीक है? सब्सक्रिप्शन। अब उसमें क्या हुआ कि आपने जिस प्लेटफ़ॉर्म से लिया उसकी फ़ीस भरी है ओनली, उसकी फ़ीस भरी है, तो उसने आपको लाइसेंस वगैरह कुछ दे दिया होगा, ठीक है? दस्तावेज़ वगैरह कि हाँ, मैं आपको फ्यूचर में कभी भी कॉपीराइट वगैरह नहीं दूँगा अपने हिसाब से अगर आपने कंटेंट बनाया। लेकिन मेरा मानना है कि अभी के जितने भी एआई टूल्स हैं, चाहे वो आप फ्री के यूज़ कर रहे हो या फिर आप पेमेंट करके सब्सक्रिप्शन ले रहे हो। मैं अभी कहूँगा कि आपने जो एआई का जो प्रीमियम अगर आपने ले रखा है, मतलब आपने जो सब्सक्रिप्शन ले रखा है, उसका मतलब ये है कि आपने अनलिमिटेड यूज़ करने के लिए आपने उसको सब्सक्रिप्शन ले रखा है। और आपने अगर फ्री का यूज़ कर रखा है, तो उसमें अनलिमिटेड वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन आप जो है ट्रिक लगा रहे हो कि भाई ये वाली जीमेल में इतनी लिमिट मिलती है, इसके बाद में इसको लॉग आउट करके मैं दूसरी जीमेल ले लूँगा। चलिए आपकी वो ट्रिक ठीक है। तो यही यूट्यूब का भी मानना होता है कि मतलब आपने कहाँ से लिया है, ये उससे फ़र्क नहीं पड़ता आपने पेमेंट करके लिया है या फिर आपने फ्री वाले से लिया है। उसका कहना है कि भई आपने जो कंटेंट बनाया है वो यूनिक है कि नहीं है। यूनिक का मतलब वो दमदार है कि नहीं। ऑडियंस को आपकी जो आपने आप मान लीजिए आपने कोई फ़नी कंटेंट बना लिया, फ़नी कंटेंट, ठीक है? तो आपने क्या किया कि मतलब यूट्यूब पे अगर किसी की वीडियो वायरल चल रही है, मान लिया आपने अभी शॉर्ट वीडियो एक भी देखा यूट्यूब पे स्क्रॉल करते समय और आपको कोई ऐसा कंटेंट एआई का मिल गया कि मतलब आपने देखा, हालाँकि मैं भी कहूँगा कि वो फ्री एआई टूल्स की मदद से भी बनाया गया होगा। लेकिन अगर वो पेमेंट करके भी बनाया गया होगा तो अनलिमिटेड के लिए। मैंने आपको पहले भी बोल रखा है ना कि आपने प्लेटफ़ॉर्म से अनलिमिटेड यूज़ करने के लिए आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है। लेकिन यूट्यूब की लाइसेंस वगैरह उसमें नहीं उससे कोई लेना-देना, ठीक है? लाइसेंस किस में ज़रूरत होती? एआई वॉइस ओवर के लिए। वॉइस ओवर में लाइसेंस वगैरह चाहिए होती है, लेकिन वहाँ पर भी आपको क्रेडिट जो लिमिट होती है ना कि आपने 5000 वर्ड्स अपने टेक्स्ट टू स्पीच करके आपने एआई को जनरेट करवाया, वॉइस ओवर को करवाया। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि फ्री वाली अगर अभी आप 11 लैब्स की बात कर रहे हैं, तो वो आपको लाइसेंस देता है अगर आप प्रीमियम प्लान ले रहे हो, ठीक है? बट अगर आप फ्री वाला यूज़ कर रहे हो तो आपको एक जीमेल पर आपको लगभग 10,000 क्रेडिट देता है, जो कि क्रेडिट उसका जो है एक अमाउंट है कि मतलब आपने इतने क्रेडिट आपने इतने टेक्स्ट टू स्पीच इसमें डाले, वर्ड अपने आपने डाले, टाइप किए, तो इतने क्रेडिट आपके कटेंगे। अगर आपने 500 वर्ड आपने इसमें डाल दिए, 500 का अगर डायलॉग बॉक्स है, आपने इसमें 500 कीवर्ड डाले, अपने 500 कीवर्ड्स को आपने एआई वीडियो सॉरी ऑडियो में कन्वर्ट करना है, तो 500 में मान लिया आपके 500 ही क्रेडिट चले गए, यानी पर क्रेडिट आपका पर वर्ड आपका जो पर क्रेडिट जा रहा है, ठीक है? फिर 1000 अगर एक 500 वर्ड का एक डायलॉग बॉक्स जिसमें आपको लगभग 2 मिनट की लगभग जो आपको कार्टून वीडियो की स्क्रिप्ट आप बना सकते हो, ठीक है? तो अभी के टाइम में आपको ये नहीं देखना है, मैंने आपको पहले भी बताया कि यूट्यूब अभी आपका ये नहीं देख रहा है कि आपने फ्री एआई टूल्स की मदद से आपने कंटेंट को बनाया है, उसमें वॉइस ओवर डाली है। वो आपकी ह्यूमन वैल्यू देखता है आपकी। मतलब जो इंसान है ना, जैसे कि मैं एक व्यक्ति हूँ, तो मैं तो एआई नहीं हूँ ना। तो मैं अगर अपनी कोई भी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? अगर वो पूरा-पूरा एआई टूल्स की मदद से बनाया गया है और उसमें कुछ भी मेरा नहीं है, मतलब अगर आपने एआई से पूरा वीडियो बना लिया, ठीक है? अगर मैं बैठा हूँ, अब मैं अपना कंटेंट चला रहा हूँ एआई का, फ्री एआई टूल अब थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ, ठीक है? अगर मैं फ्री का एआई कंटेंट चला रहा हूँ और मैंने एआई से एक प्रॉम्प्ट लिया, मैंने चैटजीपीटी से कुछ स्क्रिप्ट लिया, ठीक है? उसको वॉइस ओवर में भी रख लिया, उसको मैंने क्या किया उसी से उसी स्क्रिप्ट से मैंने इमेज को जनरेट करवा लिया, अपने चैटजीपीटी से ही जनरेट करवा लिया, ठीक है? अब उसको किसी आपने ऑडियोग्राम या फिर
क्या बोलते हैं उसको, इन वीडियो एआई वगैरह जो भी ये वेबसाइट्स हैं, इन पे जाके आपने इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करवा लिया, ठीक है? अब उसमें कुछ वॉइस ओवर अगर आपने 11 लैब्स वगैरह से जो भी आपने टेक्स्ट टू स्पीच करके आपने डाल ली, उसके बाद में आपने क्या किया, सारी चीज़ों को जोड़ दिया, उसके बाद में उसको जो है आपने सोचा आपकी वीडियो बन गई और आपने उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। तो मैं कहूँगा कि आपने गलत किया। क्यों गलत किया? क्योंकि आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ एआई टूल्स की मदद से जो आपने वीडियो कंटेंट को जो बनाया है, आप कंटेंट किसी भी कैटेगरी पे बना रहे हो, टैक्स से रिलेटेड बना रहे हो या फिर आपने एजुकेशन पर्पज़ से बना रहे हो रिलेटेड या फिर आप फ़नी वीडियो बना रहे हो, कार्टून वीडियो बना रहे हो या फिर कॉमेडी वीडियो, कोई भी बना रहे हो। लेकिन आपने अगर वीडियो को एडिट करने आप बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स मैं देख रहा हूँ कि वो लोग फ्री एआई टूल्स की मदद से वीडियो को बनाते हैं। बट क्या करते हैं उसमें अपनी वैल्यू ऐड करते हैं। अपनी वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि सारा काम आप एडिटिंग पर डाल रहे हैं, ठीक है? और एडिटिंग करके भी अगर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि एडिटिंग करके ही सिर्फ़ काम नहीं चलेगा, लेकिन मैं अभी फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि कुछ लोग अभी के टाइम में एडिटिंग जैसे कि कर रहे हैं कि मान लीजिए अगर बंदा कोई बोल रहा है, ठीक है? कार्टून से रिलेटेड या कोई भी किसी भी कैटेगरी पे आपने वीडियो बनाया, उसमें वो जो वॉइस ओवर हो रहा है ना, अब उसको आपने एडिटिंग के थ्रू आपने उसको स्क्रीन पे चला दिया कि मतलब जैसे कि बोला कि एक बार एक राजकुमार था, जैसे कि कार्टून वीडियो अगर आपका चैनल बना रहे हो आप, शॉर्ट वीडियो भी बना रहे हो। एक राजकुमार था, वो नदी के किनारे जाता था। तो इतना जैसे कि अब कहानी ने बोला, कहानी में वीडियो में आपकी बोला, अब एडिटर ने क्या किया, जो एआई जैसे कि जो ह्यूमन वैल्यू जो ऐड कर रहा है अपनी, तो वो उसने क्या किया, उसी वॉइस ओवर को अब उसने टेक्स्ट में लिख के अपनी एडिटिंग के थ्रू, ठीक है, उसको स्क्रीन पे चलानी मतलब शुरू कर दी कि मतलब यही बोल भी रहा है और यही जैसे कि आपने देखा नहीं कि ये वर्ड बोला तो ये वर्ड लिख के आ गया फटाक से स्क्रीन पे, ठीक है? तो ये एडिटिंग अभी के टाइम में मैं कह रहा हूँ कि चलो यूट्यूब अगर अभी आपकी वीडियो को देख रहा है, हाँ भाई एंगेजिंग है, ऑडियंस इसको देख रही है, आपका चैनल मोनेटाइज़ कर देगा। लेकिन फ्यूचर में इन फ्यूचर आपकी जो है, आपके चैनल को बहुत ज़्यादा खतरा है कि आपने इसमें सिर्फ़ एडिटिंग के थ्रू आपने पूरा एआई का ही यूज़ किया है। सिर्फ़ आपने एडिटिंग के थ्रू अपने स्क्रीन पे कुछ वीडियो आपने सॉरी मतलब आपने फ़ॉन्ट को चला दिया, ठीक है? आपने कुछ बीजीएम म्यूज़िक यूट्यूब लाइब्रेरी से ले लिया, ठीक है? नो कॉपीराइट वगैरह, एट्रिब्यूशन एड टू कार्ड वाले, ठीक है? तो आपका अभी यूट्यूब ने देखा कि हाँ ठीक है, अभी ये जो बंदा है ये अभी मेहनत कर रहा है। क्योंकि अभी जो एआई पे उसने छोड़ रखा है। पहली चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर आपने देखिए एआई से बना चैनल मोनेटाइज़ हो सकता है, मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, लेकिन कंटेंट आपका ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है? अगर आप सिर्फ़ कॉपी से मतलब सिर्फ़ एआई से कॉपी पेस्ट कर रहे हो, मतलब आपने सिर्फ़ एआई टूल को अगर टूल्स की तरह यूज़ किया, तो मैं कहूँगा कि आपका जो है चैनल 101% मोनेटाइज़ होगा। मैं आपको पहली चीज़ बताता हूँ, देखिए आप चैटजीपीटी से स्क्रिप्ट ले लीजिए हेल्प के लिए। अब उसमें क्या कीजिए मिक्स कीजिए, अपनी वॉइस ओवर के लिए आप उसमें जो है कुछ जैसे कि चैटजीपीटी आपको सटीक कहानी नहीं लिख के देता है। अगर आप मोरल स्टोरी बना रहे हो, ठीक है? और उसपे आपने उसको बोला कि आप मुझे 500 वर्ड की एक हमें कहानी लिख के दो, ठीक है? वो आपको लिख के दे देगा, ठीक है? बट उसमें क्या किया उसने नैरेशन जैसे कि थोड़ी देर के लिए आपका नैरेशन चालू हुआ कि हाँ, एक बार एक राजा हुआ था वो जनकपुर गाँव में रहता था। उसके बाद में वो नैरेशन थोड़ी-सी देगा, उसके बाद में आपको जब डायलॉग आएगा ना, तो वो डायरेक्ट ही बोल देगा, उसने बोला, ये लिख के दे देगा कि उसने बोला। अब उसके बाद में आपको वो डायलॉग लिख के दे देगा। अगर आप यही आप जैसे कि उसने बोला कि यही वाला जो मैंने बोला अभी कि उसने बोला, अब वो भी आपने अपनी स्क्रिप्ट में ले लिया, तो आपको गलत है। आप जो है वो गलत तरीके से आपको यूट्यूब कहेगा कि जो आपने गलत तरीके से स्क्रिप्ट को लिया हुआ है। उसने बोला नहीं आपको बोला। मतलब आपको बोलना है, ठीक है? अब उसमें लिखना आप कुछ अपना ऐड करना है कि एक बार एक राजा जनकपुर में रहता था। अब राजा डायरेक्ट ही बोलने लग जाए। उसने बोला आपको ये ऐड ही नहीं करना है, आपको उसको कट कर देना। उसने तो लिख के दे दिया आपको, आपने उसको अपने रजिस्टर वगैरह जहाँ पे आप लिख रहे हो या फिर अपने आप वॉइस ओवर में इसको जो है कट कर लीजिए। अब उसके बाद सीधा डायलॉग रख दीजिए कि हाँ भाई राजा जो है वो उससे बात कर रहा है, कोई दूसरा कोई पर्सन जो भी खड़ा हुआ है, जो दूसरा कैरेक्टर है, वो उससे बात कर रहा है, ठीक है? तो इसमें क्या होगा कि अब आपने जो है इसमें कुछ अपनी वैल्यू ऐड करनी शुरू करी है। अभी आपने स्टार्टिंग की है, वॉइस ओवर की बात करते हैं। अब वॉइस ओवर में अगर आप एआई से पूरी आप एआई टेक्स्ट टू स्पीच आप करवा रहे हो, ठीक है? तो आप एक काम कीजिए, आप जितने भी डायलॉग्स होते हैं, आप उनको एआई से ले लीजिए। जितने भी कैरेक्टर वगैरह जो वॉइस ओवर करते हैं, ठीक है? उनकी आप जैसे कि वुमन की वॉइस आप नहीं बना सकते हो, ठीक है? या फिर आप मैन की कुछ वॉइसेज़ जो है, आप अपने हिसाब से आप उसको स्पीच कीजिए मतलब बोलिए उसको, ठीक है? उसको रिकॉर्ड कीजिए अच्छे से, आप शांत जगह पे जाइए, आपके पास अच्छा फ़ोन होगा, ठीक है? आप उसमें वॉइस ओवर कर सकते हो। उसके बाद में आप उस वॉइस ओवर को अपनी जो आपने कहानी को लिखा हुआ था,
जैसे कि कहानी जो रीड कर रहे हो, उसको भी आप कहानी के थ्रू आप बोल सकते हो कि एक बार एक गाँव में एक राजा हुआ था। अब राजा बहुत ही निर्दयी और दयालु था, मतलब जैसा भी है। अब उसके बाद में कैरेक्टर जब बोलेगा तब आप एआई का जो डायलॉग रख दीजिए। इससे क्या होगा कि अब आपने ह्यूमन वैल्यू जो है यूट्यूब का एफोर्ड वाला जो सिस्टम था उसको आपने हटा के अपनी वैल्यू बहुत ज़्यादा उसमें जो है ऐड कर दी है। अब यूट्यूब को लगेगा कि ये जो बंदा है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है और इसकी वज़ह से इसकी वीडियो पे व्यूज़ भी अच्छे खासे आ रहे हैं। क्योंकि ऑडियंस भी समझ जाती है कि इसमें जो है एआई का कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी आपने अगर हाल ही में आप कोई भी एआई वीडियो देखते हो, ठीक है? जैसे कि आपका कोई कार्टून से रिलेटेड है, तो कार्टून में भी जो है अगर आपने एक ही वॉइस ओवर कर दिया, कैरेक्टर चल रहा है, वो बोल रहा है, लेकिन उसमें सिर्फ़ कहानी चल रही है, वो एक ही वॉइस ओवर है। तो ये बिल्कुल एफोर्ड के तरीके से माना जाएगा, ठीक है? अब इसमें मैंने आपको पहले बताया कि पहली चीज़ अपनी वॉइस ओवर और प्लस एआई दोनों को मिक्सिंग कीजिए, उसके बाद में उसको ऐड कीजिए, ठीक है? अपनी जो भी आपकी स्टोरी वगैरह है या फिर जो भी आपका टेक चैनल जो भी है। दूसरी चीज़ बैकग्राउंड म्यूज़िक हमेशा एट्रिब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड की यूट्यूब लाइब्रेरी से आप उठाइए, उसमें नो कॉपीराइट रहता है, ठीक है? एट्रिब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड का मैं मतलब क्यों बता रहा हूँ, अगर आपने एट्रिब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड वाले अगर नहीं लिए, तो आपको क्रेडिट दे देना है उसको। जहाँ से आपने जैसे कि मान लीजिए आपको उस वाले वो उसमें से आपने एट्रिब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन को सिलेक्ट किया, आपने जो सर्च करना है, आपने वो मोरल स्टोरी से रिलेटेड या फिर कोई भी आपको टेक्स्ट से रिलेटेड बैकग्राउंड म्यूजिक आपको चाहिए, उसमें आपको वो परफेक्ट नहीं मिल रही और जो एट्रिब्यूशन नॉट रिकॉर्ड वाला नहीं है, जो एट्रिब्यूशन रिक्वायर्ड वाला है, उसमें मिल रही, तो आपको उसी के नीचे आपको क्रेडिट का एक आपको लिंक मिलेगा, कॉपी कर लिया वहाँ से, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि अब आपने जो भी कि मतलब आपने बैकग्राउंड म्यूजिक आपने ले लिया था, अब उसको आपने क्रेडिट दे दिया है, ठीक है? वैसे भी आपने अगर क्रेडिट नहीं भी दिया तो यूट्यूब लाइब्रेरी से आपको कॉपीराइट वगैरह नहीं आएगा, लेकिन इन केस अगर आपने एट्रिब्यूशन रिकॉर्ड वाला लिया है तो आपको जो है उसमें क्रेडिट वगैरह दे देना, ठीक है? अब ये हो गया आपका जो है पूरा-पूरा जो आप आपका खुद का एक कंटेंट कि मतलब आपने जो इसमें अपनी वॉइस ओवर भी की है, एआई टूल्स को आपने टूल्स की तरह यूज़ किया, आपने कहानी को लिया चैटजीपीटी वगैरह से, उसमें आपने जो है अपनी भी कुछ कहानी स्टोरी को उसी के हिसाब से ऐड किया और उसके बाद में आपने जो है उसको वॉइस ओवर के साथ में ले लिया और उसको अपनी वीडियो में ऐड किया। तो इसकी वज़ह से आपकी जो है वीडियो में थोड़ी-सी ज़्यादा वैल्यू हो गई, ठीक है? तो आप तब आप जो है फ्री की एआई जो भी जितने भी टूल्स हैं, उनको यूज़ करके अपने चैनल को फ्यूचर में भी आपको जो है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और आप आसानी से मोनेटाइज़ करके अच्छे खासे आप पैसे भी कमाने शुरू कर दोगे, ठीक है? तो दोस्तों आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो, ठीक है? तो आप लोग जो कमेंट करके बता देना मुझे कि आपको किस टाइप का आपको जो डाउट आ रहा है, ठीक है? एनिमेशन से रिलेटेड आ रहा है, ठीक है? तो आप एनिमेशन से रिलेटेड मुझसे कोई भी जितने भी आपके डाउट्स हैं, मैं आपको क्लियर करके दूँगा, ठीक है? कार्टून वीडियो अगर आपको एनिमेशन से रिलेटेड बनानी है, तो आप जो है कमेंट कीजिए क्योंकि मैं अभी जो है यूट्यूब पे फ्री कोर्स चलाता हूँ। मैं जो है अभी कोई भी प्रीमियम वाले कोर्सेज़ वगैरह नहीं चलाता हूँ, ठीक है? तो जो भी आप मैं वीडियो बनाऊँगा, वो सीधा आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, ठीक है? आपको कोई भी मेरा जो है प्लेटफ़ॉर्म वगैरह पे आपको नहीं जाना है कि यहाँ पे जाना है, आपको 2000 या 3000 का आपको मेरा कोर्स परचेज़ करना है। अगर आपको एनिमेशन से रिलेटेड कोई भी इश्यू आ रहा है, आप कमेंट करके पूछिए, ठीक है? अगर जितने भी ज़्यादा कमेंट्स आएँगे, मैं उसी जितने भी उसी टाइप के ज़्यादा कमेंट्स आएँगे, उस टाइप का मैं नया वीडियो ले आऊँगा, ठीक है? तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? मिलते हैं किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।